फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक जो आप लोगों ने ब्रोंकाई तक पढ़ा था, ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स तक में ब्रोंकाई तक पढ़ा था, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि जो आप लोगों का ट्रैकिया जो विंड पाइप है वो मजीद जो है ना दो ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उनको आप लोग कहते हो ब्रोंकाई। और वो जो ट्यूब्स हैं या ट्यूब्यूल्स हैं वो से उसके लंग के दोनों साइड्स में, दोनों लंग्स में एक एक जो है ना ट्यूब्यूल्स वो जा रही है, ठीक है। अब ये जो ट्यूब्यूल हैं ब्रोंकाई जो हैं वो फर्दर मजीद डिवाइड होंगी बारीक बारीक फाइन ट्यूब्यूल्स में, जिनको आप लोग कहते हो ट्यूब्स कहते हो, जिसको आप कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। जो आप लोगों का ब्रोंकाई है उसने फर्दर जो है ना फाइन ट्यूब्स में जो है ना डिवाइड होना है, जिसको आप लोग कहते हो ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो जैसे जैसे आप लोगों के उसमें लंग्स में आगे मजीद फर्दर मूव करती जाएंगी तो वो मजीद जो है ना छोटी छोटी और ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। उन जो मजीद छोटी ब्रांचेस हैं ना, जो मजीद छोटी बारीक बारीक सी हैं फाइन ट्यूब्स हैं, उनको आप कहते हो एल्व्यूलर डक्ट, ठीक है। वो एल्व्यूलर डक्ट के बारे में आगे हम लोगों ने मजीद डिटेल में पढ़ते हैं कि एल्व्यूलर डक्ट क्या है। एल्व्यूलर डक्ट में वो कहते हैं कि एल्व्यूलर डक्ट जो है वो बड़ी सी फाइन जो है ना ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो है जो ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई ट्रैकिया ये सारा आप लोगों का कार्टिलेज का बना हुआ है। कार्टिलेज में आपको बताया था कि नरम सी जो हड्डी है उसका बना हुआ है, लेकिन जो एल्व्यूलर डक्ट है ना ये नरम सी हड्डी का नहीं बना हुआ है। इसमें जो वो आप लोगों की कार्टिलेज है वो खत्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है, खत्म हो जाती है और फिर जो है ना ये ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं बारीक बारीक। फिर क्या होता है जो एल्व्यूलर डक्ट है ना ये मजीद जो एंड होता है ना, मतलब कि अब ये यहाँ पे एंड आ रहा है उसका, जो आप लोगों की जो लंग्स जो एयर पैसेज वे का जो कंप्लीट एक तरह से स्ट्रक्चर है वो खत्म होने वाला आ रहा है, वो क्या एल्व्यूलर डक्ट मजीद जो है ना वो आगे वो बंद हो जाती हैं, किसमें यहाँ कवर होती हैं एल्व्यूलाई से, ठीक है। ये एल्व्यूलाई क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सैक आप बैग की तरह का, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है, जिनको आप कहते हो एल्व्यूलाई, ठीक है। अब एल्व्यूलाई जो है ना वो मजीद जो है ना उनकी वो ना बारीक सी एक सेल जो है ना एक सेल की जो लेयर है ना उससे मिलकर बनी हुई है, वन सेल थिक है, ठीक है। एपिथेलियल सेल आपके इसमें है कि एपिथेलियल सेल जो है उसकी वन सेल थिक, बस उनकी जो लेयर है ना जिसकी वॉल है, जिसकी जो वॉल है उसकी एल्व्यूलाई की वो वन सेल थिक वॉल है, और उस वॉल के इर्द गिर्द या उनके इर्द गिर्द जो पूरा जो आप लोगों का एल्व्यूलाई है उसके इर्द गिर्द जो है ना कैपिलरीज मौजूद हैं। कैपिलरीज का तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैपिलरीज का काम किया कि वो ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, या लेकर आती हैं और फिर वापस भी लेके जाती हैं। बारीक बारीक जो है ना कैपिलरीज हैं उसके इर्द गिर्द सराउंड हुई हुई हैं, ठीक है, उसके इर्द गिर्द। ये आप लोगों का टोटल जो है वो एल्व्यूलर डक्ट एल्व्यूलाई इनका स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब जो आप लोगों की जो कैपिलरीज है ना ये क्यों है, यहाँ पे आप लोगों का जो हार्ट है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उसमें से एक पल्मनरी जो है ना आर्टरीज और पल्मोनरी वेन है जो कि आप लोगों का डायरेक्ट जो ब्लड है वो लंग्स को ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जो आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है, वो आप लोगों का ब्लड आर्टरीज के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है ना वो आप लोगों का लंग्स में आता है, ठीक है। वो आर्टरीज जो हैं वो आगे डिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल्स में, और वो आर्ट्रियोल्स जो हैं वो आगे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। कैपिलरीज जो हैं अब वो बिल्कुल इसके साथ मौजूद हैं एल्व्यूलाई के, तो उसमें से जो ऑक्सीजन जो है ना आप लोगों की लंग्स से वो उसमें चली जाएगी आपके ब्लड में, ठीक है, और जो आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो इसके थ्रू एल्व्यूलाई के थ्रू जो है ना वो बाहर मजीद हम लोग अपनी एयर में एक्सहेल कर देते हैं, ठीक। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चलेगी। अब वो ब्लड जो जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है वो कैपिलरीज ज्वाइन करेगी उस, ठीक है, उस वो ज्वाइन करके क्या बनाएंगी वेन्यूल्स। वो वेन्यूल्स जो है आगे फर्दर जो है वेन में कन्वर्ट होंगे, और वो वेन जो है वो क्या कहलाती है पल्मोनरी वेन, ठीक है। वो पल्मोनरी वेन इकट्ठी मतलब कि ज्वाइन जब सारी वेन्यूल्स इकट्ठी हो गई वो पल्मोनरी वेन ने क्या करना है जो आप लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है वो हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स के थ्रू प्योर होता है, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होता है और फिर हार्ट में चला जाता है। ये आप लोगों के साइकिल पूरा चलता है, ठीक। ये आप लोगों की डिटेल में जो है ना एल्व्यूलर डक्ट का है उसके बारे में। आगे देखते हैं टॉपिक में, यहाँ तक पढ़ लिया था। ब्रोंकाई कंटिन्यूस डिवाइडेड इन द लंग्स, जो ब्रोंकाई जो है ना वो कंटिन्यू होता है या डिवाइड होता जाता है लंग्स में, अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स, जब
तक वो जो है ना फाइन ट्यूब्स बनाती हैं, बारीक बारीक ट्यूब्स बन जाती हैं, इनको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लॉस द कार्टिलेजेस, इसमें से कार्टिलेज जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है एज दे बिकम नैरो, जैसे जैसे ये बारीक होती जाती हैं। द ब्रोंक्यूल्स एंड एज फाइन ट्यूब्यूल्स, जो ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फाइन ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं, कॉल्ड द एल्व्यूलर डक्ट, जिसको आप लोग एल्व्यूलर डक्ट कहते हो। ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस, क्लस्टर जो इकट्ठे जो में जुड़े जुड़े से पाउचेस है ना, वो उसकी बात हो रही है, उसको कहते हैं एल्व्यूलाई। द एल्व्यूलाई फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस, एल्व्यूलाई जो वो एक तरह से आप लोगों का जो रेस्पिरेशन का तकरीबन कंप्लीट एक वो है, उसकी सरफेस बना रही हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती हैं इन ह्यूमन बॉडी में। अब एंड है ना बिल्कुल, इस वजह से उसको रेस्पिरेटरी सरफेस कह दिया है। ईच एल्व्यूलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर है, लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, एक ही लेयर है बारीक सी एपिथेलियल सेल की। इट इज बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इनके जो इर्द गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद हैं। द पल्मोनरी आर्टरी फॉर्म द हार्ट कंटेनिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पल्मोनरी आर्टरी है ना वो हार्ट से आएगी, ठीक है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है। एंटर्स द लंग्स में एंटर होगी एंड ब्रांचेस इनटू आर्ट्रियोल्स, और फिर आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होगी एंड देन इनटू कैपिलरीज, और फिर कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। विच सराउंड द एल्व्यूलाई, जो एल्व्यूलाई को सराउंड करते हैं, जो एल्व्यूलाई के इर्द गिर्द मौजूद हैं, ठीक है। दीज देन ज्वाइन टुगेदर, फिर क्या होगा, ये जो कैपिलरीज हैं वो दोबारा से ज्वाइन करेंगी टू फॉर्म वेन्यूल्स बनाएंगी, विच फॉर्म पल्मोनरी वेन, जो कि एट द एंड पल्मोनरी वेन बनाएगी। वेन का काम है ना कि जो आप लोगों का ब्लड है उसने हार्ट तक लेके जाना होता है, ठीक है, जो ब्लड को हार्ट तक लेके जाता है वो वेन है। आर्टरीज जो है जो हार्ट से ब्लड लेके आती हैं। द पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है बैक टू द हार्ट में, ठीक। या आप लोगों का यहाँ तक आप लोगों का जो एयर पैसेज वे है वो कंप्लीट आप लोगों का हो जाता है स्ट्रक्चर, ठीक। ये जो है आप लोगों का जो गैसियस एक्सचेंज का पार्ट 1 था, ठीक है, 2 पार्ट में कंसिस्ट है, एक एयर पैसेज वे और दूसरा आप लोगों का लंग्स। एयर पैसेज वे यहाँ तक कंप्लीट होता है, तो दूसरा पार्ट हम लोगों का वो लंग्स है। लंग्स को देख लेते हैं। लंग्स में उन्होंने क्या कहा है कि ऑल द एल्व्यूलाई ऑन वन साइड, एक साइड में जितनी भी सारी एल्व्यूलाई हैं कंस्टिट्यूट अ लंग, फुल एक लंग बना देती हैं। एक जो साइड है लंग की, वो हमारे में 2 लंग्स है ना, पेयर ऑफ लंग्स मौजूद हैं, ठीक है। जो एक साइड है वो एल्व्यूलाई, जो एक साइड की एल्व्यूलाई सारी इकट्ठी होकर वो एक लंग की साइड बना देती हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी, जो हमारी अपर कैविटी है ना, चेस्ट वाली कैविटी, वहाँ पे एक पेयर ऑफ लंग है, ठीक है, 2 मतलब के लंग्स हैं। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 20 पेयर्स ऑफ रिब्स, जो हमारी चेस्ट की वॉल है वो उसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। रिब्स हड्डियों को कह सकते हैं, ठीक है, जो आप लोगों की 12 पेयर्स हैं। इधर दिखाती हूँ, जैसे ये जो आप लोगों की, ये आप लोगों की 12 टोटल पेयर्स हैं जो कि रिब्स बनाती हैं। ये और इन रिब्स, जो ये रिब्स है ना, इसमें साथ में रिब मसल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो गोश्त नहीं जैसे होता है जिसको मीट कहते हो, ठीक है, वो मौजूद हैं। कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, जिनको आप कहते हो इंटरकोस्टल मसल्स। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक बहुत मोटा सा जो है ना मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है ना वो मौजूद है अब लंग्स के वो ना नीचे, उनको कहते हैं कॉल्ड डायफ्राम, जिनको डायफ्राम कहा जाता है। इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स, ये नीचे लंग्स के नीचे मौजूद है, ठीक है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर, जो हमारा जो लेफ्ट वाली साइड वाला लंग है ना वो थोड़ा सा छोटा है। एंड हैज 2 लॉब्स, और इसमें 2 लॉब्स हैं। लॉब्स आप कर्व लाइक स्ट्रक्चर को कह सकते हो। ये देखो, ये जो कर्व्स बनी है ना इसकी बात हो रही है। ये एक कर्व, ये दूसरी कर्व, ये तीसरी कर्व, ठीक है। ये आप लोगों की एक कर्व, ये आप लोगों की दूसरी कर्व, ठीक है। जो लेफ्ट साइड वाला, जो आप लोगों के लेफ्ट साइड वाला जो लंग है वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, और उसमें 2 जो है ना वो लॉब्स हैं। जबकि जो आप लोगों का राइट साइड वाला लंग है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और उसमें 3 आप लोगों की लॉब्स हैं, 3 कर्व्स हैं, 1 2 3, इसमें 1 और ये 2, ठीक है। और जो साथ ही इधर ही बता देती हूँ कि जो आप लोगों के जो लंग्स की जो आउटर कवर है ना उसमें 2 टाइप्स ऑफ लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। एक मतलब जो उसकी जो वॉल है ना वो 2 लेयर से बनी हुई है। इनर
पेल्यूरल मेम्ब्रेन और आउटर पेल्यूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर जो आउटर वाली साइड पे है, बाहर वाली साइड पे, उसको आउटर पेल्यूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आप लोगों के लंग्स हैं वो उससे बने हुए हैं, दो मेम्ब्रेन से कवर हुए हैं, और एक आउटर पेल्यूलर मेम्ब्रेन है और एक आप लोगों की इनर पेल्यूलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके दरमियान में फ्लूइड मौजूद है, और ये फ्लूइड का काम क्या होता है कि ये आप लोगों के एक तरह से जो है ना वो उसका लुब्रिकेशन का काम करता है। मतलब कि जो है ना उसको आपस में दो जो वेन्स हैं उनको कोलाइड नहीं होने देता। ठीक है, जो आप लोगों के लंग टिश्यूज है ना उसकी बात हो रही है कि इसमें ये स्ट्रक्चर है। आगे इसमें देखते हैं टॉपिक में, डायफ्राम, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे मौजूद है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर, जो लेफ्ट वाला है वो छोटा है, हैज 2 लॉब्स, में 2 लॉब्स हैं, एंड राइट लंग इज बिगर विद द 3 लॉब्स, उसमें 3 लॉब्स मौजूद हैं। दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स, स्पॉन्जी जैसे वो नहीं होता, स्पॉन्ज का बना होता है, नरम नरम सा, जैसे आप लोगों का जो मेट्रेस है, जैसे जो आप लोगों के घर में मेट्रेस यूज होता है ना, वो जैसे स्पॉन्जेस है ना नरम नरम सा, उसकी बात है, उस तरह से हम लोगों के लंग्स भी हैं। एंड इलास्टिक ऑर्गन्स, और ये इलास्टिसिटी है इसमें। ठीक है, स्ट्रेच कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। द लंग्स ऑल्सो हैव ब्लड वेसल्स, लंग्स में जो है वो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। दैट आर द ब्रांचेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स की ब्रांच है। ईच लंग्स इज enclosed by 2 membranes, जो दोनों लंग्स है ना वो enclosed हुआ है, मतलब कि ढका हुआ है 2 membrane से, called outer pellular membrane and the inner pellular membrane. The membranes enclosed a fluid which provides lubrication, इसके दरमियान में fluid है जो कि lubrication provide करता है for the free expanding and contracting movement of lungs, जब वो contract या relax करेंगे तो उसके लिए। ठीक है, ये आप लोगों का लंग्स यहाँ तक कंप्लीट आप लोगों का हो जाता है, ये डायग्राम साथ में। ठीक है, ये आप लोगों का जो गैसियस एक्सचेंज वाला टॉपिक है ना ये इधर तक कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को गैसियस एक्सचेंज के बारे में कहा जाए ना कि टॉपिक मतलब कि आप लोगों का है, तो आप लोगों ने दोनों के बारे में लिखना है, लंग्स के बारे में भी लिखना है और द एयर पैसेज वे के बारे में लिखना है। लेकिन अगर वो हालिया आप लोगों को एयर पैसेज वे के बारे में कहते हैं तो फिर आप लोगों ने यहाँ तक बता देना है। ठीक है, और डायग्राम जो है वो दोनों में मस्ट है। चलो इसकी अगर इतनी ना भी अगर आप लोग करो, लेकिन आप लोगों को एल्वुलर डक्ट की डायग्राम आनी चाहिए लाजमी। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है जिसमें आप लोगों को एल्वुलर डक्ट के बारे में पूछा जाता है, उसमें आप लोगों ने सारा बताना है डिटेल के साथ डायग्राम में।